جو میری बहनें परेशान हैं, जिनके मसले मसाइल हैं, सबसे ज़्यादा तो मेरी बहनों का यही मसला होता है, मेरी बच्चियों का, कि शाह साहब हमारा शौहर जो है ना हमसे प्यार नहीं करता, हमें टाइम नहीं देता, दूसरी औरतों की तरफ भागता है। काफ़ी औरतों का जो है ना यही जो है ना सवाल होता है। तो देखें, बहुत बड़ा जो है ना हाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कुछ ना करें, ना वजीफे करें, ना अमल करें, कुछ भी ना करें। देखें, सबसे जो मेन बात है ना, वैसे तो समझदार इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो सबसे बेहतर काम है ना वो ये है कि अब देखें, शोर आप लोगों का बाहर क्यों भागता है। जिस चीज़ के लिए वो बाहर भागता है, अगर वही चीज़ उसे घर में मिल जाए तो वो कभी भी बाहर नहीं भागेगा। मैं आपको बता दूं और समझा दूं। देखें, जो चीज़ इंसान को घर में मिलती है ना, तो कभी भी इंसान बाहर नहीं जाता उस चीज़ के लिए। अब जैसे फर्ज करें, आप लोग बच्चों के चक्करों में अपने शोरों को जो है ना छोड़ देते हो, तो वो जो है ना फिर बाहर भागते हैं। उनसे आप वैसे प्यार करो जैसे आप पहले करते थे, उनको टाइम दो, उनके पीछे भागो ताकि वो लोग बाहर ना भागे। आप नहा धोकर रहो, साफ सुथरे रहो, क्योंकि देखें बाहर यही होता है। वो क्या करती हैं लड़कियां, साफ सुथरी रहती हैं, अपने आप को बना कर रखती हैं ताकि जो है ना मर्द जो है ना हमारे पास भाग कर आए। तो सबसे जो अच्छा हल है ना वो हल यही है, अपने शोहर के लिए साफ सुथरी रहें, ना धोकर रहें, उससे प्यार करें, उससे प्यार वाली बातें करें, उसके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाएं। आपका शोहर कभी नहीं भागेगा। ये करके देखें, अपने शोहर को टाइम दें, बच्चों को भी देखें। ये नहीं कह रहा कि बच्चों को एक साइड पे फेंक दें, नहीं। इंसान अगर चाहे ना तो सारा कुछ मैनेज कर सकता है। देखिए, अभी आप लोग अगर जो है ना थोड़ी सी सुस्ती करोगे तो कल को जब शोर बाहर चला जाएगा तो फिर जो है ना रोगे। यानी फिर क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब चिड़िया चुग जाए ना खेत तो फिर बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं। तो इसी तरह जब शोर बाहर चला जाए, एक दफा उसको बाहर की लत लग जाए, तो फिर कोई फायदा नहीं आप लोगों का रोने का। इसीलिए पहले से ही आप लोग जो मैंने आपको बताया इसी तरह अमल करें, अच्छे अच्छे खाने बनाएं, सारा कुछ। यानी वो जैसी उसकी ख्वाहिश है वही ख्वाहिशें आप पूरी करें ताकि वो बाहर ना जाए। बहुत बड़ा हल है। कुछ ना करें, ये वजीफे ना करें, आप कोई ज़रूरत नहीं वजीफे करने की। नमाज कुरान पढ़ें और जो बताइए यही करें, आपका ये मसला ज़रूर हल होगा। ये मैंने आप यकीन करें जिसको भी बताया ना, यकीन करें ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन बाद वो बहनें मुझे खुद ही फ़ोन करके कहती हैं, शाह साहब आपने ये बताया, बहुत अच्छा हल बताया आपने। खैर, आज आपकी खिदमत में परी को हाजिर करने का अमल लाया हूँ। आपने अपने दूध के ऊपर सिर्फ 3 मरतबा हाजिरी शुद्ध कवित करना है और एक खूबसूरत परी आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तो कैसे करना, कब कहाँ, ये सारा कुछ मैं समझाता हूँ। उससे पहले मैं आपको समझा दूँ कि ये वीडियोस अपलोड करता हूँ, ये अमल बताता हूँ कि अगर आपको कोई बात समझाता हूँ तो आप लोगों के फ़ायदे के लिए, एक इंसानियत के लिए, एक रहनुमाई भलाई के लिए आप लोगों को मैं अपना समझता हूँ कि आप सब मेरे अपने बहन भाई हैं, मेरे अपने जो है ना बच्चे हैं। बाकी मुझे आप लोगों से कोई लालच नहीं। कभी ये ना सोचना कि शाह साहब जो है ना हमसे लालच रखते हैं, नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मुझे अल्लाह ने दुनिया की हर चीज़ से नवाजा है, मुझे कोई लालच कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। आप आएँ, आपका कोई मसला है, कोई काम है, आए सामान लेके दें, मैं हल कर दूंगा। ना काम से पहले मैं पैसे लेता हूँ, ना काम से बाद लेता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आए सामान लेके दें, मैं हाजिर हूँ। जो भी काम है उससे रब्ता करें, लेकिन वही रब्ता करें जो ज़रूरतमंद है, दूसरे कोई रब्ता ना करें। हदिया वगैरह मैं लेता नहीं हूँ, फीस बिल्ला काम करता हूँ। जितने मेरे बहन भी मजबूर परेशान आए उससे रब्ता करें। आप यकीन करें कि ये सारा कुछ करता हूँ ना अल्लाह की रज़ा के लिए, एक इंसान की नज़र। चलो मेरी वजह से किसी का फ़ायदा हो जाए, मेरी वजह से किसी काम हो जाए, मेरी वजह से किसी के घर में खुशियाँ हो जाए। तो आज का अमल है, बहुत आसान है ख़वातीनों के लिए। सबसे पहले आपने किसी भी अपने एक अकेले कमरे में आ जाना है। घर का जो अकेला कमरा हो या कोई छत है आपके पास अकेली, तो उधर आ जाए आप।
फिर ना आपने अपना जो है ना तकरीबन 1 चम्मच जितना दूध निकाल लेना है, अपना दूध। वो आप जो है ना पंप की मदद से भी निकाल सकते हैं या अपने जैसे आपने यानी वो करना है वो आपके ऊपर है। तो दूध निकालने के बाद आपने जो है ना 1 चम्मच वो अपने सामने जो है ना दूध का चम्मच पकड़ कर आपने 3 मरतबा हाजिर शुद्ध कवित करना है। 91 मरतबा आपने आयतुल कुर्सी पढ़नी है। रात के पिछले पहर अमल करना है और आपने जो है ना उस दूध को बिल्कुल जो है ना वहीं पे पकड़ के खड़े होना है। जैसे यानी परी हाजिर हो, यानी जैसे आप तदाद मुकम्मल करेंगे तो फौरन उसे परी हाजिर हो जाएगी। जब वो हाजिर हो तो वो दूध जो है ना आपने उस परी के सर पर गिरा देना है। तो वो गिराने के बाद आपने उससे निशानी तलब करनी है। जो निशानी आप उससे मांगेंगे वो आपको देगी। पर भी मांग सकते हैं, चैन, अंगूठी, लॉकेट, कुछ भी मांग सकते हैं। आपने वो निशानी लाजमी तलब करनी है। निशानी तलब करने के बाद आपने उसे काम करवा के रुखसत कर देना है। ये अमल आप लोगों को अजीब तो लगेगा लेकिन ये अमल है मुजरिब। ये मैंने जो है ना तकरीबन 2-3 हज़ार बहनों को करवाया है। उन सबको कामयाबी मिली। आप भी करें, कामयाबी जरूर मिली। लेकिन कामयाबी उनका मिलने की आदत होती है, इंसान की सिर्फ कोशिश होती है। कोशिश करें, कामयाबी अल्लाह ज़रूर देगा। अगर अल्लाह ने चाहा तो आप लोगों को कामयाबी ज़रूर मिलेगी। जिस तरह बताया बिल्कुल इसी तरह करें। आसान से करेंगे, कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। जो नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम जगह नहीं है, जो डरते हैं, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपको जो है ना खुद आपको करके दूंगा। आप आए, सामान लेके दें, जो भी आपका अमल है मैं करके दूंगा। किसी के पास ना जाए, किसी के पास ना भागें। खैर, मुझे तब तक के लिए दुआ में याद रखना। दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।